चुका है। और व्यूअर्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा और आपका ताल्लुक़ बना रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो का अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा, और जो मेरे अपने स्टाइल से मैं बनाती हूँ, जो हमारी फैमिली में जिस तरह से बनता है वैसा बना रही हूँ। अच्छा, उसके लिए ना मैं ये गरम मसाला है, साबित गरम मसाला, इसको मैं पहले ड्राई रोस्ट करने लगी। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून के करीब ये सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, जावित्री का फूल है 1.5 फूल जावित्री का है, 1 जायफल है, ये लौंग हैं कुछ 7-8 लौंग हैं, 2 बादियान खताई हैं, और ये दालचीनी है। ठीक है, अब इनको हम ड्राई रोस्ट करते हैं। क्योंकि इसमें जो नमी वगैरह होती है ना, ड्राई रोस्ट करने से वो नमी हमारी मसाले की वो ख़त्म हो जाती है, और बाज़ार का आपको कोरमा मसाला लेना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो बाज़ार की चीज़ों को छुट्टी करें, और अपने आप होल गरम मसाला जो होते हैं, ये जैसे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये इस तरह से आप लोग लेके अपने घरों में रख लें। आप यकीन करें कि आपको एक तो मेडिसिनल वैल्यूज़ इनकी मिलेंगी, और वो चीज़ें डिफरेंट किस्म के मसालों में डिफरेंट तरीके से यूज़ होती हैं। अब ये इस तरीके से ये मसाला नॉर्मल आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोश्त वगैरह कोई बना रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल हो जाएगा, और कोरमा मसाले के लिए भी ये ज़बरदस्त है। ठीक है, ये मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँ थोड़ा सा, फिर मैं ग्राइंड इसको करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये तकरीबन 1 कप के करीब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि हमने सबसे पहले जो है वो ये करना है कि प्याज को ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन करने से ये है कि उसको ब्राउन करके रख लेंगे, वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा हमारा, और फिर हम सारा काम फटाफट करते चले जाएंगे। ये देखिए, ये 3 प्याज थे मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, तो ये उनको इस तरह से काट के, और क्योंकि इसकी ग्रेवी में डलता है, ये कोरमा की जब ग्रेवी बनाएं तो उसमें ये फ्राई प्याज डलता है। अगर आप बाज़ार से लेना चाहें तो फ्राई हुआ हुआ ले सकते हैं, लेकिन मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने उसके बाद से बिल्कुल लेना बंद कर दिया। कि एक दफ़ा कुछ ऐसा था कि बस इमरजेंसी में मुझे कुछ डिशेस बनानी थी, हलीम वगैरह थी, कुछ मेहमानों वगैरह का मसला था, तो आप यकीन करें कि मैं बाज़ार से प्याज लेके, मैंने कहा चलो फ्राई का होने का वो झंझट वो ख़त्म हो जाएगा, फ्राई ऑनियन ले लेते हैं, और बस आप सोच नहीं सकते कि उस फ्राई ऑनियन में इतनी बुरी स्मेल थी, इतनी बुरी स्मेल थी कि वो जब डाला तो वो हमने हलीम पे डाला तो वो बहुत ही बुरी स्मेल उठने लग गई कि कोई खा नहीं सका। और उसके बाद से फिर तौबा कर ली कि ऑनियन को हमेशा घर में ही फ्राई किया जाए, फ्रेश ऑयल में, साफ़ उसमें, ताकि अपनी नज़रों के सामने होगा वो ज़्यादा बेहतर है। और वो आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में पता नहीं 300-350 का पैकेट था, बड़ी अच्छी कंपनी थी, अब नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, तो बहरहाल उनका बहुत बुरा वो निकला, पता नहीं क्या था, वो ऑनियन इतने ख़राब थे, बहुत बुरी बदबू थी। अब यकीन करें वो जिस तरह से कैट फूड की या डॉग फूड की स्मेल होती है ना, उस तरह से थी। तो हमारी जो
बिल्ली है वो बेचारी पागल हो गई, उसके पीछे वो कहे कि मुझे खाने के लिए मुझे दे दो, तो हमने फिर उसको भी नहीं दिया, वो हमने वेस्ट कर दिया सारा। तो मकसद ये है कि ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बाद तो बड़ी बड़ी कंपनीज में भी ये काम हो जाता है कि वो लोग फिर उस चीज़ को वेस्ट नहीं करते, जिसका मुझे वैसे बहुत गुस्सा आता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट कोई ख़राब हो गई है तो आपको चाहिए कि आप उसको वेस्ट कर दें। आप उसको इस तरह से सेल करके आप लोगों के पैसे भी बर्बाद करते हैं और आप लोग दूसरे के साथ एक तरह से ये धोखा हो जाता है ना कि आपने एक गलत चीज़ बेच दी अगले को। तो तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें, खुद अपना घर में जो होता है प्याज उसको ब्राउन कर लिया, आप खुद भी ब्राउन करके रख सकते हैं, और ये डिश जो भी बनानी हो उसके हिसाब से फ्रेश ही कर लिया तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये एक बैड एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन कंपनी का नाम मैं रिवील नहीं कर रही क्योंकि फिर उनके साथ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। बहरहाल तो ये हो जाते हैं ब्राउन, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि वरना ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। जी व्यूअर्स, ये देखेंगे लहसुन और अदरक, ये 1 टेबल स्पून है, ये मिक्स में जी व्यूअर्स, ये देखिए ये लहसुन अदरक को बस ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है ना जैसे, तो फिर मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या ऐड करने लगी हूँ। क्योंकि इसको हमने जलाना नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। ये देखिए ये मेरे पास 1 kg चिकन है, पानी की ज़रूरत है, अगर धो के रखा था तो थोड़ा सा पानी भी हो गया, वो इस तरह से ड्रेन हो जाएगा, इसमें एकदम से नहीं करा। जैसे जैसे मसाले मैं ऐड करूँगी वैसे आपको भी दिखाती जाऊँगी। और बहुत ही बहरहाल आपने बाकी लोगों की भी देखी होंगी रेसिपी, लेकिन मैं तो बहुत ही इजी वे में बनाती हूँ कि थोड़ा सा समझदार बच्चा भी बनाने लगे ना वो भी इजीली बना ले, कोई मुश्किल रेसिपी है नहीं, और वैसे भी बहुत टेस्टी बनती है। दूसरा ये होता है कि इससे खाना में मसाला भी बड़ा देना पड़ता है, बना रहे हैं जैसे ही आप हल्दी डालते हैं ऐड करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पीला पाना। ये देखिए ये खुश्क धनिया है पाउडर, टीस्पून के करीब
उनको हमें कभी भी नहीं भूलना ना, हमारा खाना हमारी हेल्थ को बेहतर करने के लिए होना चाहिए। स्टेज पे इसकी थोड़ी बहुत बुनाई हो गई है और अब मैं इसमें सूप में ऐड कर रही हूँ। ये एक जो है टीस्पून भर के ये कुटी हुई, ठीक है। अगर इससे फ्लेवर अगर ये तीखी भी ज़्यादा हो जाती है, और ये एक जो है टीस्पून ये टमाटर पाउडर, ये 1/4 टीस्पून ये वो जो गरम मसाला हमने बनाया है, ये वो मैं इस स्टेज पे इसमें ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि अगर बुनाई करते हुए थोड़ा सा मसाला गरम मसाला ऐड कर लें वो खुशबू तो हो जाती है, लेकिन ये होता है कि अगर पाउडर में करते हैं ना तो सालन काला होता है। तो इसलिए मैं कम क्वान्टिटी में मैं डाल रही हूँ, बस थोड़ी सी रोस्ट इसमें खत्म हो जाएगी उससे। जी बस ये देखिए, ये दही मेरे पास ये थोड़ी सी मैं ना अब दही इसमें ऐड कर रही हूँ। और दूसरा जो है प्याज भी हमारा ठंडा हो गया तकरीबन, तो प्याज को जो है मैं दही के साथ थोड़ा सा ग्राइंड करती हूँ। थोड़ी सी डाली है, मेरा भुनाई करूँ फिर, और इतने में मैं प्याज और दही को मिक्स करके ग्राइंड कर दूँ। जी व्यूअर्स ये देखिए, थोड़ी सी मैं इसमें दही ऐड कर दूँ ताकि वो ग्राइंड इजीली हो जाएंगे हमारे प्याज भी इसमें। ये देखिए, ये छोटी इलायची का पाउडर है, क्योंकि मुझे इसमें इलायची वैसे मुँह में आना तो थोड़ा सा पसंद है, तो मैंने इसलिए इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड किया है, क्योंकि अगर उसकी खुशबू नहीं होगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। और ये जो बाकी की दही है, ये ½ kg दही थी, ये मैं ये सारी ही ऐड करूँगी। मैं दही के मसले में इसमें बचत नहीं करती, क्योंकि कोरमा हो और दही सही तरह से खुल के इस्तेमाल ना हो तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करती हूँ। जी व्यूअर्स ये देखिए, ये दही इसमें डाल दी। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप जितना इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, और ये प्याज और दही का पेस्ट ये मैं इसमें, क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीका होता है, लेकिन मैं हमेशा ही इसको इसी तरह से ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं दही में ग्राइंड करती हूँ। जी व्यूअर्स ये देखिए, ये 1 चिकन क्यूब है, ये मैंने वो ऐड कर दिया इसमें ना। नमक
नमक मैंने हल्का रखा था। और ये देखें जी, ये मैंने क्यूब ऐड कर दिया इसमें। और ये मैं इसके साथ ही ये है कि ये बादाम जो हैं, क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो तो इसमें मस्ट होते हैं, कौरमा होगा तो बादाम भी डलेंगे। अच्छा, और ये मैं हरी मिर्चें भी इसी स्टेज पे ही इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये 3-4 हरी मिर्चें हैं, बड़े साइज़ की थी इसलिए मैंने काट दी। और मैं अब इसको लिड लगा रही हूँ, और बल्कि इसमें थोड़ा सा ये इसका गरम मसाला पाउडर, ये थोड़ा सा वो ऐड कर दिया। ये 1/4 टीस्पून और मैंने ऐड कर दिया इसमें। और ये बस अब इसके ऊपर लिड लगा के, और ये दम वाली कंडीशन में, बल्कि हल्की दम वाली से थोड़ी सी हल्की आंच पे ये गल जाएगा, चिकन गल जाएगा और पानी भी इसका रिड्यूस हो जाएगा। बाकी फिर इसमें जो मैजिकल इसके इंग्रेडिएंट है वो उस स्टेज पे ऐड करेंगे, ठीक है जी व्यूअर्स। ये देखिए जी, मुझे लगता है कि बन चुका है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको ग्रेवी में रखूंगी। अब इसमें जो है इस स्टेज पे जो चीज़ शामिल करनी है वो है जी, ये देखिए, ये है कूरमा एसेंस। ये अब इसमें ऐड करेंगे कूरमा एसेंस, क्योंकि इसके बगैर कूरमे की ना वो खुशबू की। अच्छा, थोड़ा सा मैं कूरमा डालूंगी एसेंस, और थोड़ा सा मैं ये केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि इन दोनों को मिला के जो खुशबू बनती है ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त होती है। वरना वो चीज़ बनती नहीं, और फिर वो ऐसे ही सिंपल से एक सालन सा फील होता है। क्योंकि कौरमे की खुशबू एसेंस के साथ जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। ये मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा ये हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। और व्यूअर्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा और आपका ताल्लुक़ बना रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस तरह से हमारा ताल्लुक़ भी बरकरार रहेगा। और मैं आपके लिए और अपने घर वालों के लिए लाती रहूँगी हमेशा मज़े मज़े के खाने। अब ये देखेंगे, बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई इसमें तरद्दुद नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, ज़्यादा तामझाम है ही नहीं। तो मेरे इस स्टाइल से बना के देखें, बहुत मज़ा आएगा। आप दावतों में भी बना सकते हैं, आप त्योहारों पे भी बना सकते हैं, घर में भी कोई फंक्शन हो जाता है उसमें भी बनते हैं। बहुत ही मज़े की डिश है, तो बनाएं, और सदियों पुरानी है, तो बहुत ही मज़े का है सारा कुछ। तो चलिए जी, मेरी पब्लिक भी खड़ी हुई है, मैं भी अपनी पब्लिक को खाना देती हूँ, क्योंकि खुशबू हर तरफ फैल चुकी है इसकी। तो मिलते हैं फिर नई